नमस्कार, मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने चैनल स्टडी विद धर्मेंद्र में। आज हम राजा सुहेलदेव के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि राजा सुहेलदेव का वर्णन इतिहास में कैसे आया। सबसे पहले आप सभी तो जानिए कि इतिहास को जानने का सबसे बेहतर माध्यम क्या है, अभिलेखी साक्ष्य हैं। अगर अभिलेखी साक्ष्य के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी मिल जाते हैं, साहित्यिक साक्ष्य भी मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा विशद वर्णन हो जाता है किसी राजा के बारे में, किसी घटना के बारे में। अगर अभिलेखित साक्ष्य न भी मिले, साहित्यिक स्रोत भी मिल जाए तो काम निकल पड़ता है। लेकिन बात तब फंसती है कि समय के अनुकूल कोई चीज़ न मिले। राजा उस समय का है लेकिन उस समय का साहित्यिक स्रोत कोई उपलब्ध नहीं है। कई सालों बाद उस राजा का वर्णन होता है या उस घटना के बारे में वर्णन होता है, तब स्थिति थोड़ी कन्फ्यूजन वाली होती है। कुछ ऐसी ही बात हुई है राजा सुहेलदेव के साथ। राजा सुहेलदेव के बारे में पता कैसे चलता है, तो इनका पता चलता है जहांगीर के समय। सबसे पहले इनका पता चलता है जहांगीर के समय। जहांगीर कौन? मुगल बादशाह जहांगीर के समय इनका पता चलता है। कैसे पता चलता है? एक किताब है मीरात-ए-मसूदी। कौन लिखा था? अब्द-उर-रहमान। मीरात-उल-मसूदी को कौन लिखा? अब्द-उर-रहमान नाम के व्यक्ति ने इस किताब को लिखा था। ये चिश्ती संत भी थे। तो इनका पूरा नाम आप कह सकते हो अब्दुल-रहमान चिश्ती। अब जहांगीर का समय देखिए, जहांगीर का समय और इनका संबंध किससे? नाम से ही आपको पता चल रहा है कि मीरात-ए-मसूदी। मसूदी कौन? सैयद सलार मसूद। मसूदी से ही आप समझ सकते हो मसूदी कौन? सैयद सलार मसूद कौन था? महमूद गजनवी का भांजा था। वही महमूद गजनवी जो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करता है, यानी कि 1999 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक, 1999 ईस्वी से 1027 एडी तक यानी ईस्वी तक उसने 17 आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी सबसे कुख्यात तुर्क आक्रांता था, ठीक है ना, जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो इसी का क्या था? भांजा था सैयद सलार मसूद। और सैयद सलार मसूद के बारे में भी इसी मीरात-ए-मसूदी में जिक्र किया गया है कि ये उसका भांजा था। और 1027 तक तो आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। उसके बाद का जो जिम्मेदारी थी, बीड़ा किसने उठाया? सैयद सलार मसूद ने उठाया। और एक समय में कहाँ? पंजाब होते हुए दिल्ली, फिर मेरठ, शतरिक यानी कि बाराबंकी तक पहुंचाया। शतरिक यानी कि बाराबंकी। कब की बात है ये? जाहिर सी बात है कि महमूद गजनवी के बाद बीड़ा उठाया, यानी कि 1027 के बाद की बात होगी। यानी कि इसका जो समय था 1032 से लेकर 34 तक, ठीक है। इसमें और भी उल्लेख है, सैयद सलार मसूद का जन्म कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ था, ठीक है ना। कब अजमेर में हुआ था सैयद सलार का जन्म? कब हुआ था? 1014 ईस्वी में, ठीक है। 1014 ईस्वी में सैयद सलार मसूद का जन्म हुआ था। तो महमूद गजनवी के बाद वो बीड़ा उठाया, पंजाब, दिल्ली, मेरठ, शतरिक, बाराबंकी होते हुए कहाँ तक चला आया? वो बहराइच तक चला आया, ठीक है ना। बहराइच तक चलाया। ये सारी बातें मीरात-ए-मसूदी में उल्लेखित हैं। बहराइच तक चलाया तो वहाँ के जो राजा थे
वहाँ के जो राजा थे यानी कि श्रावस्ती, बहराइच के पास ही श्रावस्ती था। श्रावस्ती के राजा जो थे उनके जो बड़े पुत्र थे उनका नाम था राजा सुहेलदेव। राजा सुहेलदेव ने क्या किया, सभी को इकट्ठा किया और नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली। कहा कि मैं क्या करूंगा, सैयद सलार मसूद के विजयी रथ को रोकूंगा। और उन्होंने यह न सिर्फ कहा होगा बल्कि अपने पराक्रम के द्वारा इसके विजयी रथ को रोका और युद्ध में विजय भी प्राप्त की। और परिणाम क्या निकला, 1034 ईस्वी में सैयद सलार मसूद मारा गया। किसके द्वारा, राजा सुहेलदेव के द्वारा। उसी में उल्लेखित है कि राजा सुहेलदेव क्या है, राजा सुहेलदेव भरथारू जाति से संबंधित है, यानी कि संबंधित है। यही आख्यान मिलता है, यानी कि इन्हें अर्ध पौराणिक राजा मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि उस समय यानी कि 1034 के समय कोई ऐसा ऐतिहासिक स्रोत नहीं मिल पाता है जिनके बारे में राजा सुहेलदेव या फिर सैयद सलार मसूद के बारे में जानकारी मिलती है। जानकारी कब मिलती है, जहांगीर के पीरियड में, जिसका पीरियड क्या था, जहांगीर का पीरियड कब था, जहांगीर का सबको पता है कि 16वीं शताब्दी के बाद था। तो यानी कि आप कह सकते हो कि सीधे 600 साल बाद जानकारी मिलती है। ऐसी ही जानकारी आपको याद होगी पद्मावत में मिली थी। पद्मावत यानी कि जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है, उसमें उल्लेखित किया है क्या कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसके लिए आक्रमण किया, मेवाड़ पर रानी पद्मावती के लिए किया है। अब रानी पद्मावती के समय कोई आख्यान नहीं मिलता है, यानी कि मेवाड़ पर राजा रतन सिंह के समय कोई आख्यान नहीं मिलता है। मिलता है कब, सीधे 300 साल बाद मिलता है मलिक मोहम्मद जायसी के उल्लेख में, कि उस किताब में पढ़ा मिलता है कि पद्मावत में, जिसे लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने, कि अलाउद्दीन ने रानी के लिए यानी कि रानी पद्मावती के लिए मेवाड़ पर आक्रमण किया था। तो उसकी भी बात को सारे इतिहासकार नहीं मानते हैं। एज इट इज ये भी विवाद यहाँ पर भी है, क्योंकि 16वीं शताब्दी में ये किताब लिखी गई थी। उसके बाद तो लाइन सी लग गई, मिरात मसूदी के बाद कई सारे किताब आए और अलग अलग से संबंधित किए गए हैं। अब तो इस मुद्दे को राजनीतिकरण भी किया जा रहा है। शेष जो भी कुछ हो, मुझे इस संदर्भ में आपको जानकारी देनी थी कि राजा सुहेलदेव का अस्तित्व क्या है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं जल्दी आपसे।